मैं प्रियंका गांधी वाड्रा इस शपथ के साथ ही नेहरू गांधी परिवार के एक और सदस्य का औपचारिक तौर पर संसदीय राजनीति में पदार्पण हो गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी की टिकट से केरल की वायनाड सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंची हैं, जहां आज उन्होंने बाकायदा पद और गोपनीयता की शपथ ली। यानी आज से उनकी संसदीय पारी का आगाज हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपनी मां सोनिया और भाई राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची थी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब उनका नाम पुकारा तो वो अपने हाथ में संविधान का किताब लेकर आई और फिर अपने भाई की तरह ही उन्होंने शपथ ली। तो पहले प्रियंका गांधी के शपथ का कुछ हिस्सा सुन लीजिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। कह सकते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी की एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद लेते हुए दिख रही हैं। वैसे देखा जाए तो राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में, प्रियंका गांधी ही नहीं, राहुल गांधी की भी असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि अब दोनों भाई बहन की राजनीति की तुलना भी होगी। नमस्कार, मैं अभय राय। जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 2 सीटों यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगह जीत दर्ज की थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया और अपनी बहन प्रियंका गांधी को यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इस उपचुनाव में बड़े मार्जिन से करीब 4,10,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है और प्रियंका गांधी को कुल 6,22,338 वोट मिले थे। वैसे देखा जाए तो प्रियंका गांधी देश पर सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले राजनीतिक परिवार नेहरू गांधी परिवार की तीसरी बेटी हैं जो लोकसभा सांसद बनी है। उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भी लोकसभा सांसद रही और अब इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी लोकसभा सांसद बनी है। वहीं नेहरू गांधी के अगर पूरे परिवार की बात करें तो प्रियंका गांधी 11वीं सदस्य हैं जो लोकसभा सांसद चुनकर आई हैं। वैसे नेहरू खानदान में अरुण नेहरू जैसे भी लोग हैं जो इसी परिवार से आते हैं, वो भी सांसद रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इस परिवार के सांसदों की संख्या और भी बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने शायद उसी समय राजनीति में आने का मन बनाया था जब उनकी मां सोनिया गांधी ने पहली बार 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब प्रियंका गांधी ने उनके प्रचार में अहम भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद 2004 में जब भाई राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो प्रियंका ने मां और भाई दोनों का जमकर प्रचार किया, लेकिन खुद प्रियंका गांधी को औपचारिक तौर पर राजनीति में उतरने में 20 साल लग गए। यानी 2019 में प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनी और अब 5 साल बाद आखिरकार प्रियंका के बचपन का सपना पूरा हो रहा है। यानी प्रियंका गांधी अब लोकसभा सांसद हैं और अब उनकी जिम्मेदारियां भी वैसे बढ़ ही जाएंगी। यानी अब कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रियंका गांधी ने आज शपथ ली और अब वो औपचारिक तौर पर लोकसभा के कार्रवाई में हिस्सा लेंगी और इस दौरान वो राहुल गांधी के पीछे बैठी हैं। जैसा कि लोकसभा में अब प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ बैठेंगी, हालांकि रो में प्रियंका गांधी राहुल गांधी से पीछे बैठेंगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो इस लोकसभा में भाई और बहन मिलकर अब सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।